8 लाख लोगों के बीच में किसी का नाम ले लेना ये पॉसिबल है किसी इंसान के? जी बिल्कुल, ये सब बालाजी की कृपा है। हमारे और आपके बस की बात नहीं है। और आप जैसे टीवी एंकर बहुत सारे बाबा जी को चैलेंज, जनवरी को हम फिर से दिवाली मनाएंगे। पूरी अयोध्या नहीं, पूरा हिंदुस्तान जगमगाएगा नतमस्तक। उनको नहीं, उनके बाप के बाप का नाम बुला के कुछ वो बता रहा है। ये तो सिर्फ आप ट्रेलर देख रहे हैं। पिक्चर अभी अगर देखना है तो जाइए बागेश्वर धाम। हाँ, ये ट्रेलर है। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। कह रहे ना, सरजू जी के तट पे थे और यहाँ पर श्रद्धालु आ गए और आपको पता ही है, हमने पूरी कवरेज की, आपको करीब से भी दिखाया, प्रशासन की सिक्योरिटी से लेके व्यवस्था सब कुछ दिखाई। और राहुल तिवारी का घर भी बगल में है, उनके पिताजी से भी बात हुई। लेकिन कुछ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कामना लेके आ रहे हैं और क्या अनुभूति हुई यहाँ पर जाने के बाद और जब ये निकल रहे थे तब, तो हमारे साथ एक लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम परिचय करवाते हैं। तो सबसे पहले शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक जौहरी है, मैं मऊ से हूँ। मऊनाथ भंजन, यूपी। तो कैसी अनुभूति रही आपको, कैसा लगा? पहली बार आप यहाँ पर आ रहे हैं कि इसके पहले भी किसी कथा में बागेश्वर धाम सरकार के जा चुके हैं? मैं कई बार वहाँ बाबा के दरबार में जा चुका हूँ, जहाँ पे बाबा जी का प्रोग्राम होता है, जहाँ बागेश्वर धाम है, वहाँ मैं 3-4 बार अपने बाइक कार जा चुका हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस होता है वहाँ पे। अब तो वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं भी हो गई है, पहले वहाँ सुविधाएं नहीं थी। और कैंसर हॉस्पिटल भी वहाँ बन रहा है धीरेंद्र शास्त्री जी के सहयोग से। और इतनी अच्छी महिमा है वहाँ पे कि जो गया वहाँ रोकर और आया वहाँ से हंसकर, जैसे मैं ही हूँ साक्षात। हाँ। तो आपकी क्या अनुभूति रही और कैसी चीज़ें हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं, हम तो पहली बार कवरेज करने आए हैं, लेकिन ये है, सुनने में आता है कि बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई है। तो आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? हमारे पास बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और इसको बयान नहीं किया जा सकता है। हमारे पास पहले हमारा अपना खुद का लिया हुआ कोई घर नहीं था। हमने कब लिया, कब बनवा दिया, कब क्या हुआ, ये सब प्रभु जानते हैं। सब हनुमान जी की कृपा से हुई है और मुझको कुछ नहीं पता, और बन भी गया बहुत अच्छा हनुमान जी की कृपा से। न मैं कुछ रखा था, न कुछ मेरे पास था, न जाने कहाँ से प्रभु की महिमा हुई मेरे ऊपर, और सब कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में। ये बताइए कि आप कार्य क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में? मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं ज्वेलरी का बिजनेस करता हूँ। और बालाजी से बहुत ज़्यादा दिन से जुड़ा हूँ। कोरोना काल से जुड़ा हूँ और कई बार मैं उनके करीब हैं। तो आपका तो धंधा शुरू से ही बढ़िया चल रहा होगा? धंधा बहुत बढ़िया चलता है, मगर बिजनेस से पैसा जल्दी नहीं निकलता है। जब इन्वेस्ट कर देंगे तो लालच होती है कि अब इतना रुपया आ गया तो इसको और इन्वेस्ट कर दे तो और हम रुपया कमा ले। तो उस रुपए को मैंने निकाला नहीं बिजनेस से, और न जाने कहाँ से प्रभु की महिमा हुई, जो खूब अच्छा सा मकान, जमीन भी लिया और मकान भी बनवा लिया। ये सब बालाजी। ये बताइए कि ये तो रही बात आपकी पर्सनल और आपकी ये एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कहने को भी आता है कि 8 लाख लोगों की यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिला। हम तो वहाँ कवरेज भी कर रहे थे और हमने देखा कि 8 लाख लोगों की व्यवस्था में वो जो दिव्य दरबार लगता है, जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार वो पर्ची लिखते हैं, तो उसकी जो एक मान्यता है और माना जाता है कि कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग है। तो अगर मैं एक अनुभव पूछ रहा हूँ, आप एक श्रोता हैं, आप यहाँ से लेके मध्य प्रदेश तक गए हुए हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि 8 लाख लोगों के बीच में किसी का नाम ले लेना ये पॉसिबल है किसी इंसान के? जी बिल्कुल, ये सब बालाजी की कृपा है। हमारे और आपके बस की बात नहीं है। और आप जैसे टीवी एंकर बहुत सारे बाबा जी को चैलेंज करके हार चुके हैं नतमस्तक। उनको नहीं, उनके बाप के बाप का नाम बुला के वो बुला लेते हैं। तो अब बताइए ये कहाँ से सेटिंग होगा? आप बताइए, ये संभव है कहीं से? अगर संभव है तो बताइए आप, हमारे नाम, हमारे पिताजी का क्या नाम है, हमारे बच्चे का क्या नाम है? ये संभव नहीं है। ये सब उन्हीं की कृपा है, चमत्कार है। सब चमत्कार हनुमान जी का है। पावरफुल वहीं से पावर मिल रहा है। और धीरेंद्र शास्त्री जो गुरुजी हैं, वो तो माध्यम है, लोगों को जगाना उनका काम है, बस यही काम। ये इस तरीके की सिद्धियां जो हैं, कहा जाता है कि एक छोटी सी उम्र में 26-27 साल की उम्र है,
बहुत कम उम्र है और इस उम्र में इतना नाम, इतना ख्याति क्यों? बस उस चमत्कार के वजह से कि कुछ ज्ञान भी है? ज्ञान देते हैं, लोगों में ज्ञान अनुभव बांटते हैं, लोगों को बताते हैं कि राम जी की कृपा कैसे हनुमान जी पे हुई और हनुमान जी की कृपा कैसे लोगों पर हो रही है, ये कलयुग में वो बता रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बताया बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, हमारे कुछ सहयोगियों ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है कि जब हम छोटे थे तो बहुत सारी गरीबी देखी और उसके बाद आज जो है इस चमत्कार के बलबूते या भगवान का जो भी ये एक अनुकंपा हुई, उसके बाद पूरे विश्व में इनका नाम हो। तो क्या ये पहले क्यों नहीं था? पूरे धरती पे हुई। पहले क्या था कि पहले हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, नेटवर्क का सुविधा नहीं हुआ करता था, और आज हमारे पास मोदी जी की कृपा से कहिए या भारत के तमाम वैज्ञानिक का कहिए जो हमारे तरफ 3G, 4G, 5G लॉन्च कर दिए। जो यहाँ का वीडियो कोई और देख रहा है, वहाँ का कोई और देख रहा है। ये सब सिस्टम वो भगवान जी का लोग का है और कुछ मनुष्य का है, ठीक है। ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है उसके माध्यम से हम आपको जागृत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमको चोट लगा, मैंने वीडियो बनाकर और डाल दिया व्हाट्सएप पे, वो तमाम लोगों को पता चल जा रहा है। तो वो माध्यम पहले नहीं था, पहले लोग उतना जागरूक नहीं थे। पावर तो आज से थोड़ी हनुमान जी का कि आज ही आ गए पावर हो गया, जमाने से, युग से है, कई हजार वर्ष से है, उनको पावर है, मगर कोई समझ नहीं पाया। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा 22 तारीख को, तो वहाँ भी जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, उनकी अनुमति होगी तो बिल्कुल जाऊंगा। और 22 जनवरी को हम फिर से दिवाली मनाएंगे। पूरी अयोध्या नहीं, पूरा हिंदुस्तान जगमगाएगा। ये रहिए, ये देखिए, यहाँ पर ये प्रशंसा है, कहिए कि भगवान की एक अनुकंपा है। और हम यहाँ पर कवरेज करने जब आए तो हमें एक अनुमान था कि 1-2 लाख लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की अमूमन इतनी भीड़ होती है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए और पहुँचे तो देखा कि ये जनसैलाब कुछ बता रहा है। ये तो सिर्फ आप ट्रेलर देख रहे हैं, पिक्चर अभी अगर देखना है तो जाइए बागेश्वर धाम। हाँ, ये ट्रेलर है यहाँ का। सुन रहे हैं कि बिहार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बड़हलगंज की धरती। बिल्कुल, रिकॉर्ड होता है तो तोड़ने के लिए ही होता है, और ये भी रिकॉर्ड एक बना है तो वो भी टूटेगा कहीं ना कहीं। और रही बात 8 मार्च को, आप आकर देख लीजिएगा कि रिकॉर्ड कैसे टूटता है बागेश्वर धाम में। मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। हिंदू जग चुका है? बिल्कुल जग चुका है और आगे भी जगेगा। और कहते हैं हिंदू सोया हुआ शेर है। सोया हुआ शेर था, है और रहेगा। अच्छा, मगर अब जग गया है, शेर जाग गया है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कौन लोग सुलाया था इस हिंदू को? सुलाया था राजनीतिक लोगों ने। अब हमारे मोदी जी, योगी जी और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान लोग आ गए हैं हिंदू को जगाने के लिए। ये 8 लाख लोगों की जो जनसंख्या है और जो यहाँ पर आके पधारे और सभा में एकत्रित हुए वो सनातनी हिंदू, तो ये पहले क्यों नहीं ये संख्या आती थी? पहले भी होती थी पर आप नहीं हुआ करते थे। अच्छा, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था। हाँ, भीड़ होती थी पर लोगों में खबर नहीं पहुंचती थी। आज खबर का, मीडिया का ज़माना है। मीडिया के माध्यम से छोटी बहुत चीज, हर छोटी बड़ी चीज़ें आप लोग के माध्यम से हम तक पहुंचता है, हम जनमानस के पास आता है। छोटी बड़ी वीडियो खबर के माध्यम से हमको पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आज खबर लग रहा है कि फलाने जगह ये हो गया, तो आपके माध्यम से हमको खबर लग जा रहा है। तो ये सब आप लोग की भी सत्य की खोज।